आपका सब्जेक्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो जनरल नॉलेज जी में जी। है। जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए कौन सी किताबों से तैयारी करनी चाहिए, और जो एग्जामिनर है जो कि एग्ज़ाम ले रहा होता है वो किस चीज़ को सामने रख के एग्ज़ाम लेते हैं? तो पहले तैयारी का बताइए, फिर एग्जामिनर का बताइए। जी, अब ये देखिएगा ना कि जो जनरल नॉलेज है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये ना। कोई कुछ भी भी कहीं से भी कुछ सवाल भी पूछ पूछ सकता है। आप देखें ना कि आम सी पर्सनैलिटी से लेके पहले जो पेपर्स आते थे उनमें अगर आप देखें तो वो बड़े-बड़े नाम जो है ना उनके बारे में पूछता था, नेशनल और इंटरनेशनल। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो ऐसे बिल्कुल सिंपल लोगों का भी पूछ लेता है, जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े होते ना। तो मकसद है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो किसी फील्ड से भी पूछ सकता है। किसी फील्ड से भी पूछ सकता है, जनरल नॉलेज का मतलब ही जनरल नॉलेज है। समझ आ गई जी? लेकिन ये भी पूछ सकता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में कौन सी फिल्म हिट हुई। जी, जी, पूछ सकता है। वो पूछ सकता है रिलीज़ कब हुई थी। अच्छा, ठीक है ना जी? ठीक है। मतलब है कि आम सी पर्सनैलिटीज़ कोई फ़ौत हो गया, उसका पूछ सकता है किस डेट को फ़ौत हुई थी। समझ आ गई? उसकी कोई मतलब ये नहीं चैलेंज कर सकता कि ये सवाल क्यों डाला ना। लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है तैयारी का, वो ये होता है कि तकरीबन 75 टू 80% हमारी ना डोमेन होती है। कि मतलब आप देखो ना, पाकिस्तान अफेयर है, तो कुछ लोग करते हैं एमसीक्यूज़ तैयारी, वो कुछ किताबों से सवाल आगे पीछे तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो मैं करवाता हूँ तैयारी ना, मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि हम 3300 बीसी से शुरू होते हैं, इंडस सिविलाइजेशन से। ओके। इंडस से फिर आर्यन सिविलाइजेशन, फिर अलेक्जेंडर, फिर मौर्य डायनेस्टी, वर्धाना डायनेस्टी, सांगा डायनेस्टी। ये मतलब सारी डायनेस्टीज़ के बाद मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद ऑफ गजना, फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव पूरी डायनेस्टी। हिस्ट्री को आप ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं ठीक है। कि कोशिश करते हैं कि एक तो बच्चे का विजन ब्रॉड हो। क्योंकि आप देखें ना कि एमसीक्यूज़ है, लोग क्या करते हैं, एक सवाल पास पेपर में पढ़ा है ना, एक सवाल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, तो दूसरा जनाब अकबर के बारे में है, तीसरा जनाब कायद-ए-आज़म के बारे में, तो चौथा जनाब वो आ जाता है नया यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद के बारे में ना। तो उससे तैयारी बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस वाइज उसे इवेंट सारे करवाए जाएँ, तो क्या हो जाएगा, 80% जो है ना चीज़ें वो उसकी ग्रिप में आ जाएंगी। जैसे अभी आप देखें ना कि मैप्स हैं, अगर बच्चा याद करता है रिवर्स, पूरी दुनिया के रिवर उसने याद करने हैं, तो अगर वो एमसीक्यूज़ करेगा तो कोई रिवर एशिया का याद कर लेगा, कोई अफ्रीका का कर लेगा, कोई नॉर्थ अमेरिका का, कोई साउथ अमेरिका का। लेकिन अगर वो मैप पे पढ़े तो उसका फ़ायदा क्या होगा जी, कि वो एशिया के सारे रिवर जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल मैप्स हैं और जो पॉलिटिकल मैप्स जी हैं जी उसको उनको स्टडी करना सर, चाहिए। उसका फ़ायदा ये हो जाता है ना, अब देखिए पॉलिटिकल मैप को ना मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि ये पूरे जनरल नॉलेज की ना माँ है। ओके। उसकी वजह यह है कि जब पूरी दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी मुल्क के बारे में होगी ना, यानी कि कोई मुल्क होगा, फिर उसमें कोई पर्सनैलिटी होगी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगी, तो पहले हमें उस मुल्क का पता होगा, तो फिर ही अगला स्टेप होगा ना जी। ओके। तो ये वजह है कि पहले पॉलिटिकल मैप उसको अच्छी तरह पूरी दुनिया की चीज़ें आएँ, कंट्रीज़, कैपिटल वगैरह, लोकेशन आए, फिर आप देखिएगा उस कंट्री के रेलिवेंट जब वो ज्योग्राफिकल फीचर पड़ेगा तो उसको आसान हो जाएगा जी। फिर उसी कंट्री की वो हिस्ट्री पढ़ेगा, उसकी पर्सनैलिटीज़ पढ़ेगा, वो मुल्क आज़ाद कब हुआ था, सारे मामला। अब होता उससे फ़ायदा क्या होगा जी? अब एक बंदा है ना, आप खुद फील कीजिएगा कि एक आप अखबार में ख़बर पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर एक जहाज़ जो है ना वो गिर के ना क्रैश हो गया, तबाह हो गया, 200 बंदे मर गए। ठीक है। और आपका जो अपना शहर है, अगर वहाँ पे दूसरी खबर आती है कि एक बंदा साइकिल से गिर के ज़ख्मी हो गया, जी हाँ। आप मुझे बताएं आपके लिए खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है? वही जहाज वाली भी होगी। जहाज़ वाली आपकी नज़र में, लेकिन मेरे नज़र में ये है कि आपको ज़्यादा फ़िक्र होगी कि यार मेरे शहर में या मेरे मोहल्ले में ये बंदा हुआ कौन। जैसे आपको अपने शहर की खबर आती है या कोई अपने इलाके की, तो आप जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अब मेरा मंडी बहाउद्दीन शहर है, मुझे मंडी बहाउद्दीन और मेरे अपने गांव की कोई खबर आएगी तो मैं सारी खबरें छोड़ के क्या आप करूँगा। प्रॉक्सिमिटी की बात करें, लेकिन इंटेंसिटी की भी तो बात होती है ना। एक आदमी साइकिल से गिर के जख्मी हो रहा है तो ये एक आम सा एक मैं इवेंट आपको है। समझाने की जो बात कर रहा हूँ, मामला ये होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जी जी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा अट्रैक्ट वो करेगी। बिल्कुल क्योंकि ऐसा एक बंदा कैलिफोर्निया को जानता ही नहीं है, एक बंदा कैलिफोर्निया को जानता ही नहीं है, तो वो उसको तो खबर वही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ना। बिल्कुल ऐसा तो स्टूडेंट आप देखिएगा कि स्टूडेंट ये होता है कि जिस बच्चे ने मैप पढ़ा होगा, मैप
अखबार पे या टीवी पे खबर चल रही है उस मुल्क के रेलिवेंट जिसके बारे में उसको नॉलेज है या उस हाँ। हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, वो अट्रैक्ट होगा का नहीं? एग्जैक्टली, होगा ना जी। बिल्कुल तो ऐसा। मकसद है चलते फिरते जनरल नॉलेज तैयार होगा इसका जब मतलब है आप। कि आप कहते हैं कि स्टार्ट जो है वो मैप से करना जी चाहिए। जी, बेस्ट तो चीज़। हमें तो अब मैं अब तो देखता हूँ कि बच्चों को स्कूलों में अब छठी सातवीं क्लास में भी अब जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो उनके तो मैप पहले से तैयार होते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनकी उनका जो लेवल होता है ख़ास तौर पे आप जियोग्राफी के हवाले से कैसा होता है, कितने प्रिपेयर्ड होते हैं? जी, मैं सर आपको बता दूं, जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी ये है कि जितने भी हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, जस्ट ना वो बिल्डिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, बिल्डिंग्स आ गई, चीज़ें आ गई, नया नया सिलेबस आ गया, वो शो ऑफ है सारा, बच्चों में कुछ नहीं आता। मैंने सर यहाँ पे इवन यकीन कीजिएगा कि बड़े बड़ी मिसाल है, यानी कि एमफिल पीएचडी वाले बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आए हैं। हम्म, सिंपल जो मैप की अलफ बे है ना जी, वो भी नहीं आती होती। ओके। एटलस हम लगवाते हैं ऑक्सफोर्ड का, जो कि प्राइवेट स्कूल जो है ना छोटे बच्चों को लगाते हैं, बच्चों के नाम ऊपर लिखे होते हैं, लेकिन उस मैप के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती कि जो उन्होंने किसी बच्चे को पढ़ाई हो ना। ओके। मतलब अगर पढ़ाई है तो उसके ऊपर कोई अंडरलाइन हुआ हो मैप, क्योंकि हम सेकंड हैंड मैप, मैं बच्चों को कहता हूँ कि नया ना लें, सेकंड हैंड आप लें, ताकि पैसे आपके बच जाएंगे। तो वो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन्हें इवन ये भी नहीं पता होता लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, जीएमटी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो होता है उन्हें। आज तक मुझे तकरीबन अब 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज तक कोई बच्चा नहीं मिला जिसको यही पता हो कि ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का पर्पस क्या है। जो इस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और वो सीएसएस पीएमएस एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बैकग्राउंड की वजह से वो फेलियर जी, हो सीएसएस जाता और पीएमएस का फ़र्क ये आ जाता है। आप देखिएगा, जिस जो बच्चे ना अच्छी स्कूलिंग वाले हैं, जैसे आप देखो ना जीसी में एक ट्रेंड है, जीसी के जो प्रोफेसर होते हैं ना, ये मतलब ये बच्चों को ग्रूम करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने कंपटीशन करना है। ओके। तो उनकी जीसी हो गया, एफसी हो गया, एचईसन हो गया, या जो बच्चे बाहर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस में ना जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, उसको बहुत बड़ा एज है, क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी रीडिंग भी फास्ट होगी। क्योंकि हमारा बच्चा है, आम बच्चे आपको पता है अखबार भी नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि बच्चे अखबार लेते ज़रूर हैं क्योंकि ये एक सिंबल है कि हम सीएसएस कर रहे हैं ना, लेकिन उनको पढ़ना, उसको समझना, उनकी वोकेबलरी वो बहुत मतलब वीक होती है। वो जस्ट सिंबल के तौर पे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना, ग्रिप करना या उसको रिप्रोड्यूस करना, वो आम जो स्कूलों के बच्चे हैं, आप देखो ना लोकल एरिया के जो कॉलेज हैं, वहाँ पे टीचर्स को भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि कंपटीशन क्या है।